प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप होता है। अब यहाँ पे प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं। जैसे मान लो हम किसी चीज़, ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु होगी, उस पर हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, लाइट पर या लाइट पड़ती है उस पर, तो उसकी परछाई पड़ती है। उसी परछाई को आधार मानते हुए हम जो है उसका इमेज बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एक पिक्चोरियल प्रोजेक्शन या चित्रीय प्रक्षेप बोलते हैं, या इसी का दूसरा है। अब दूसरा टाइप होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रक्षेप होता है। मतलब यहाँ पिक्चोरियल में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है, समपरिमाप प्रक्षेप कहलाता है, जो हमारा 3D व्यू में ऑब्जेक्ट का 3D व्यू होता है। और यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में या लंबकोणीय प्रक्षेप में ये आपके फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल होते हैं, उपयोग किए जाते हैं, और सेकंड और फोर्थ पे फर्स्ट और थर्ड उपयोग किए जाते हैं, और सेकंड और फोर्थ एंगल जो होते हैं प्रोजेक्शन के, उनको नहीं लिए जाते, क्योंकि वो जो है टॉप और फ्रंट व्यू जो है ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया जाता। तो क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D व्यू होता है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए थोड़ा अपन ध्यान देते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंगल मतलब होता है जो आपका जो मेडल लेते हैं, जैसे मान लो किसी रेस में कोई टॉप मारता है या फर्स्ट आता है, उसको कहाँ खड़ा करते हैं, सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे, जिस पे वो दोनों पैर रखते हैं। इसलिए अपन फर्स्ट एंगल पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, तो उस समय आपके जो है ये दोनों जो है आपके ये ब्लॉक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट उसमें उपयोग किया जाता है। और उसके बाद जैसे थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड में जो आता है वो नीचे वाले तीसरे सीढ़ी पे खड़ा होता है, ये दोनों उसके पांव रखने की जगह होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये थर्ड एंगल में आप जो है ये दोनों मान के चलेंगे, ये नीचे वाले हैं, इसलिए ये दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझे अपन ने आज, तो इसमें जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, जो टॉप पे खड़ा होता है, इसलिए अपन ये टॉप वाले लेके इसमें बनाते हैं। और थर्ड एंगल में जो नीचे खड़े होते हैं, तीसरे नंबर पे सीढ़ी पे खड़े होते हैं, इसलिए अपन नीचे वाले ये आपके जो है क्वाड्रेंट लेके चलेंगे। मगर ये दोनों में जो पहले जो बनते हैं फर्स्ट में ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, इसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू इस्तेमाल किए जाते हैं इन दोनों में, ठीक है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इनमें थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और साइड व्यू इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा अपन इसको डिटेल से समझते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझते हैं, तो इसमें जो है 2 केस होते हैं, 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन अपन देख के चलते हैं। तो पहला कंडीशन अपन ने ये माना है कि साइड व्यू जो है तो यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब इस साइड, मतलब इसमें राइट और लेफ्ट, मतलब यहाँ पे ये देखिए, पहले ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डायग्राम है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है आइसोमेट्रिक लेते हैं, जब ये रेफरेंस लाइन है, इससे जो है 30-30 डिग्री की एक लाइन खींच के इसके ऊपर डायग्राम बनता है। तो ये क्यूब रखा हुआ है, तो इसके जो है हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड अपन ने ये बेस यहाँ पे लिख दी है अपन ने, जिसको समझने में अपन को आसानी होगी। लेफ्ट साइड में अपन ने साइड व्यू देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम साइड व्यू देख रहे हैं, राइट साइड से हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, भाई साइड व्यू यहाँ पे तो है, अब हम जो है यहाँ पे ये आपके जो क्वाड्रेंट है इसमें कहाँ लिखेंगे, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है साइड व्यू जो है इस साइड लेफ्ट साइड लिखा है। अब यहाँ बात अपन ये कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक टॉर्च रखा हमने, ये समझ लीजिए हमारा पेन जो है एक टॉर्च है, जिसपे हम लाइट डाल रहे हैं, जिससे हम लाइट दे रहे हैं, इससे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ये इसकी परछाई जो है इस साइड पड़ेगा, अपोजिट साइड में पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन ने लाइट दिया तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पड़ रही है परछाई, अपन ने अभी देख लिया था कि भाई फर्स्ट एंगल के ऊपर के दोनों खाने जो रहते हैं
फ्रंट व्यू और साइड व्यू के होते हैं, मगर यहाँ पे किस साइड रखना ये डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे अपन ने लाइट दिया तो साइड व्यू में लाइट दिया तो पड़ किस साइड रहा, राइट साइड पड़ रहा है। ठीक है, जिस साइड व्यू किस साइड था, लेफ्ट साइड था, मगर इस साइड रखा अपन ने लाइट तो इसकी रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो इसकी परछाई जो है राइट साइड में पड़ रही है। तो इसका इसलिए अपन ये साइड व्यू कहाँ बनेगा अपने लिए, राइट साइड में बनेगा, इसलिए हमने ये लिख दिया साइड व्यू राइट साइड। ठीक है, तो अपन जानते हैं फर्स्ट एंगल में फर्स्ट की ये दोनों ऊपर वाले जो ब्लॉक होते हैं ये फर्स्ट एंगल के लिए रहते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया ये आपके ब्लॉक और साइड व्यू भी डिसाइड हो गया। अब बचा क्या दूसरा आपका फ्रंट व्यू। यहाँ पे अपन ने जैसे मान लो इस पे लाइट दिया, हमने टॉर्च यहाँ पे लग के लाइट दिया तो इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, इस साइड अपोजिट साइड पड़ेगी। तो ये अपोजिट पड़ रही है तो मतलब राइट साइड में रखा लाइट तो परछाई कहाँ पड़ रही है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड अपन को क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। यहाँ पे लिख दिया अपन ने फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अपन इसके दो व्यू तो हो गए, साइड व्यू और फ्रंट व्यू हो गए। तो उसके ऊपर टॉप व्यू होता है, ऊपर जो दिखती है, तो इसको देखते हैं। तो अपन फ्रंट व्यू की ओर खड़े होके टॉप व्यू को देखा जाता है तो बनती है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू को यहाँ पे लिखते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा कंडीशन बनता है। अब ये देखते हैं दूसरा कंडीशन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो हमने ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट को वही सेम ऑब्जेक्ट है मगर हमने बोल दिया यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है ये साइड व्यू है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूजन हो गए, डायग्राम तो एक ही जैसा बना है मगर आप इसको फ्रंट व्यू आल्टी पल्टी कर दिए, एक्सचेंज इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे इसका मतलब है कि जैसे आप जैसे किसी घर जाते हैं, कभी कभार जो है यहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, अभी वाले जो इसके पहले वाले में जो था इस साइड से एंटर कर रहे थे, इस साइड कुछ नहीं था एंट्री करने के लिए। अब जो है समझ लीजिए इसके घर में ये जो घर है अभी एंटर करने के लिए ये रास्ता है, इस साइड से रहा, तो आप इसी साइड से एंटर करोगे। ऐसा तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, ये पूरा बंद है तो इसलिए जा नहीं सकते, इसलिए ये साइड व्यू है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया है, तो ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कहाँ पे रखा अपन ने इस बार, लेफ्ट साइड रखा, साइड व्यू को राइट साइड रखा। तो हमारे जो है तो जैसे मान लिया, फिर अपन ने साइड व्यू को स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू की ओर अपन ने क्या किया कि लाइट यहाँ से, अब यहाँ पे लाइट रखा यहाँ पे साइड व्यू पे, तो इस पे अपने लाइट डाला है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट डाला अपन ने तो किस साइड पड़ रही है लाइट, जो साइड व्यू देखो किस साइड, पहले किस साइड है, राइट साइड। तो यहाँ पे रख के अपन ने लाइट इसमें डाला तो इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, लेफ्ट साइड पड़ेगी। तो आपको कहाँ पे लिखना है, इसका साइड व्यू लेफ्ट साइड लिखना है। तो ये देखो अपन ने लिख दिया लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब देखो इसके बाद जो है हमारे पास जो है फ्रंट व्यू मतलब किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे लाइट रख के अपन इसको, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पे इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, राइट साइड पड़ेगी। तो फ्रंट व्यू कहाँ होगा, राइट साइड होना चाहिए। फ्रंट व्यू कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, ये रहा। ठीक, अब इसके बाद जो है अब टॉप व्यू की बात कर भाई, अब तीन एंगल तो होते ही है, टॉप व्यू बचा। टॉप व्यू कहाँ पे होगा, ये जो है आपका फ्रंट व्यू की ओर खड़े होकर टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर की ओर से देखेंगे तो वो जो बनेगा हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो इसका मतलब है फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू के नीचे ही हमारा, फ्रंट व्यू के नीचे ही यहाँ पे क्या बन रहा है, टॉप व्यू बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखो इस साइड, यहाँ पे मतलब जब ये प्रोजेक्शन बनेगा तो लाइनें जो है मैच करने के लिए ये 45 डिग्री पे सारी लाइन जो है मैच कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी मैच कर जाते 45 डिग्री पे। तो वहाँ कभी कभार ऐसा होता है यही बना देते इमेज, और ये 45 लाइन वाली नहीं बनाते, कई लोग बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो नहीं बना रहे हैं, जो बना रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं बना रहे उनके लिए भी, जो नहीं बना रहे हैं ये लाइन जो है नहीं बना रहे, वहाँ पे जे आप ये इमेज, ये सिंबल बना सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना सकते हैं, ये वाली। ठीक है, यहाँ बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई ये लाइन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाइन इस्तेमाल कर 45 एंगल वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये खाली जगह पे यहाँ पे कहीं लिख देना।
जहाँ कहीं यहाँ पे खाली जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसका ये बना के इसके नीचे लिख दोगे सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आपका ये जो ये सिंबल जो बताता है, ये जो है पहले सबसे पहले अपन ने एक सर्कल खींचा। ठीक है, तो सर्कल खींचा, उसके अंदर फिर उसका आधा बना के अपन ने फिर एक सर्कल खींच दिया। उसका ये वाला जो है इसी की हाइट, डायमीटर की हाइट पे ही इसी डायमीटर लेके यहाँ पर हमने ये लाइन खींचा। ये छोटे सर्कल का डायमीटर लेके हमने ये लाइन खींचा। अब ये लाइन की बात आ रही है, अब ये सेम जिसकी इसकी डायमीटर जितनी होगी बड़ी सर्कल की डायमीटर उतनी यहाँ पे ये भी खींचनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये लिखा भी है कि ये जो है आपका DNA डायमीटर बताता है, ये भी DNA डायमीटर बताता है। ये जो है इस सर्कल का आधा बता रहा, तो इसलिए हमने ये आधा बना दिया, इस सर्कल का D/2 लिख दिया। ठीक है, ये जो बताता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बताता है। अब याद कैसे रखेंगे भाई फर्स्ट एंगल सिंबल? ठीक है, तो आगे जो है थर्ड एंगल बताएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगा कि इस फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है। तो इसका मतलब है कि देखो फर्स्ट एंगल क्या होता है, फर्स्ट जो आता है मतलब जो क्लास में जो फर्स्ट आता है उसके पास उसके मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो बड़ी डायमीटर वाली सर्कल है, तो ये बड़ी लाइन वाली है, मतलब इसका मतलब है कि ज़्यादा मार्क्स आए, मतलब ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा डायमीटर। ठीक है, ज़्यादा लेंथ, इसलिए अपन इस बड़ी वाली लाइन को सामने, मतलब ये बड़ी वाली ये लाइन है और ये बड़ी वाली डायमीटर वाली ये है, तो इन दोनों आपस में बड़ी वाली को सामने रखते, बड़ी वाली चीज़ को सामने रखते, इसलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोण प्रक्षेप। अब इसमें पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन में क्या होगा, अब देखो अपन जानते हैं कि थर्ड एंगल वाले कहाँ पे होंगे, ये नीचे बने होंगे साइड व्यू और फ्रंट व्यू। अब यहाँ पे डिसाइड करना है किस साइड साइड व्यू होगा, किस साइड फ्रंट व्यू होगा। तो ये हमारे पास इमेज है, तो हमने इमेज जो है साइड व्यू जो है लेफ्ट साइड रखा और फ्रंट व्यू जो है राइट साइड रखा। तो अब यहाँ पे जो है, अब ये लाइट वाला सिस्टम इसमें नहीं रहेगा। जिस साइड जो व्यू लिखे हैं वो इसी साइड अपन को लिखना है। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में अपन ने क्या लिखा था, साइड व्यू लिखा है, तो यहाँ पे भी नीचे वाले ब्लॉक में उसी साइड जो है लेफ्ट साइड ही साइड व्यू लिखा है हमने। ठीक है, ये राइट साइड में अपना फ्रंट व्यू है, तो राइट साइड में अपना फ्रंट व्यू या एलिवेशन है, तो उसी के ठीक ऊपर जो है अपना एलिवेशन या फ्रंट व्यू के ऊपर ही अपना टॉप व्यू बनेगा। तो उसी को फ्रंट व्यू साइड खड़े होकर ही टॉप व्यू को बनाया जाता है, तो इसलिए फ्रंट व्यू की ओर खड़े होकर टॉप व्यू हमने इसी के ऊपर बना दिया जी। ठीक है, फिर से यही 45 डिग्री वाला जो पहले बता चुके हैं। उसके बाद आप सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका इमेज है, जो इस इमेज में लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू रखा है और राइट साइड में साइड व्यू रखा है। तो लेफ्ट साइड में क्या रखा अपन ने, फ्रंट व्यू रखा। तो सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं कि राइट साइड में अपन ने फ्रंट व्यू रखा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब राइट साइड में क्या रखा है, साइड व्यू रखा, तो हमने राइट साइड में साइड व्यू रखा है। तो फ्रंट व्यू के ऊपर ही टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू के ऊपर ही टॉप व्यू बनेगा जी। फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ये देखो फ्रंट व्यू साइड में खड़े होके हम क्या करेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, इसलिए फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू लिखा है। जे फिर से वही 45 डिग्री वाली जो है, तो मतलब यहाँ पे अपन जो इमेज बनाएंगे सब जो है 45 में क्रॉस होंगी। तो अब इसका इमेज जो बनता है, इसका सिंबल डायग्राम जो है इस टाइप का बनेगा, मतलब जो इसके पहले के अपोजिट बनेगा। मतलब इसमें क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था, बड़ी सर्कल के सामने बड़ी लाइन थी, अब यहाँ पे सर्कल के सामने छोटी लाइन है बनाया, तो वही अपोजिट डायरेक्शन। मगर ये है कि इसमें याद रखने का क्या तरीका, फर्स्ट वाले में क्या था, बड़ी के सामने बड़ी लाइन थी, अब जो है बड़ी सर्कल के सामने छोटी लाइन होगी। मतलब थर्ड नंबर पे, मतलब ये सर्कल को मान लो आप क्या है, जैसे एग्जांपल दिया था हमने जो है टॉप किया था, मतलब जो स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं, जो मान लो बड़ी सर्कल जो है उसका
सबसे ज़्यादा, मतलब इसके मान लो कि टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स है, ओवरऑल सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स, तो उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन कहलाती है। जब ये बड़ी लाइन आती है सामने, मतलब वो क्लास में फर्स्ट आया, जब ये छोटी लाइन आती है वो क्लास में थर्ड आया, मतलब इसकी तुलना में थोड़े मार्क्स इसके कम आए। तो ये इससे आप याद रख सकते हो इस इमेज, इस सिंबल को, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।